क्लास हमने देखा अभी कि रिसोर्सेस क्या क्या है, जैसे वाटर, विंड, एयर, सनलाइट, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, हमारी रिसोर्सेज हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, नेचर में। और नेचर के बाद हमको यूटिलाइज करने के लिए क्या चाहिए होती है, कोई टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो क्या है, वेस्ट है हमारे लिए। और उसी तरह हमने एक देखा ऑयल का एग्जांपल, कि ऑयल नेचर में हमेशा से प्रेजेंट था, बिलियंस ऑफ ईयर। फिर हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई जिससे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, और बाद में हमारी सोसाइटी ने उसको कार, पेट्रोल, कुकिंग गैस सब में यूज करने लगे। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कि क्या क्या यूटिलिटीज होती है हमारे रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज को हम किस लिए यूज कर सकते हैं, एस्थेटिक वैल्यू के लिए। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब होता है बेटा, जिस चीज को देख के हमको उसकी ब्यूटी से खुशी मिले, एस्थेटिक वैल्यू। कुछ होती है इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे किसी रिसोर्स को बेच सकें तो उससे हमको प्रॉफिट हो। तो पहले हमने क्या देखा, एस्थेटिक वैल्यू, उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू, उसके बाद लीगल वैल्यू। क्या है लीगल वैल्यू? लीगल वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ एक वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को डैमेज करने पे क्या लगता है, पनिशमेंट लगती है। तो उसको प्रोटेक्शन करना क्या है, लीगल वैल्यू। एथिकल वैल्यू क्या मतलब, एथिकल वैल्यू का मतलब होता है मोरल वैल्यू, कि मतलब हमारी मोरालिटी कहती है ना कि पेड़ को, पौधों को नहीं काटना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये चार वैल्यूज किसकी हैं, रिसोर्सेज की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने क्या क्या देखा था, बेसिकली दो टाइप देखे थे, रिन्यूएबल और दूसरा क्या देखा था, नॉन रिन्यूएबल का। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो टाइम के साथ फिर से रिन्यू हो जाए थोड़े टाइम में, और नॉन रिन्यूएबल क्या है, जिनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे हमने देखा रिन्यूएबल के एग्जांपल क्या थे, विंड, वाटर, एयर, ठीक, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ठीक, और इसमें देखा नॉन रिन्यूएबल में क्या हो गए, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम्स। ठीक है बेटा, मिनरल्स। तो ये हमने क्या देखे, नॉन रिन्यूएबल्स में, और कुछ हमने देखे रिन्यूएबल्स में। ओके क्लास, आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन कि क्लास जो तुम्हारा टेस्ट का पैटर्न है, मे बी लाइकली कि मैं तुम लोग को थर्सडे, फ्राइडे किसी दिन क्लास लूंगा तो तुम लोग को एक बार बता दूंगा कि मैंने कैसे क्वेश्चंस सेट किए हैं और कैसे तुम लोगों को क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो बेटा उस दिन लाइव क्लास होगी तो सब लोग मेक श्योर कि आ जाएं लाइव क्लास समझने के लिए। तो अब हमने देख लिया इतना, अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, रिसोर्सेज के टाइप्स के बाद कुछ इंडिविजुअल रिसोर्सेज हमने देखी। ठीक, किस पे, एक नेचुरल है या मैनमेड है। दूसरी देखी हमने ओरिजिन के बेसिस पे, बायोटिक है कि नॉन बायोटिक है, ए बायोटिक है। बायोटिक मतलब लिविंग, ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। सबसे पहले क्या देखा था हमने, नेचुरल या मैन मेड। मैन मेड। दूसरा देखा ओरिजिन बेसिस पे, बायोटिक है कि ए बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। फिर हमने देखा कि वो रिसोर्सेज रिन्यूएबल है कि नहीं। रिन्यूएबल का मैंने तुमको समझाया अभी, कि जो शॉर्ट टाइम में वापस रिप्लेनिश हो सके, या नॉन रिन्यूएबल है जो रिप्लेनिश शॉर्ट टाइम में ना हो सके। उसके बाद हमने देखा कि ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेजेस पे क्या क्या था। एक्चुअल मतलब कितनी रिसोर्सेज हमारे पास एक्चुअली में है। पोटेंशियल मतलब हम क्या रिसोर्सेज को और निकाल सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और रिजर्व, रिजर्व मतलब कौन सी रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं बट हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ओके क्लास, तो ये चार टाइप्स ऑफ क्या थी हमारे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, नेचुरल, मैनमेड, ओरिजिन में बायोटिक, ए बायोटिक, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल, एक्चुअल, पोटेंशियल और रिजर्व। सो क्लास ये तुम्हारा किस चीज के लिए, टाइप्स ऑफ
रिसोर्सेज देखना और इंट्रोडक्शन देखना रिसोर्सेज चैप्टर का। अब अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट क्लास, और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आई विल सेव इट कि बाद में जो जिसका नेट की प्रॉब्लम है या जो अटेंड नहीं किए हैं वो देख सकें। ऑलराइट क्लास, बेटा थैंक यू सो मच।